है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में बिल्कुल न्यू कमर्स के लिए है, बेसिकली जो बिगिनिंग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में या जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा है। पिछले 4-5 साल से बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं। मैंने कई लोगों के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देख रहा हूँ जो मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स 10-12 म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, जहाँ 500 रुपए तक की माइगर से इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो आप एक देखिए, आपको परसेंटेज के संग खेलना चाहिए, वो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, दो सवाल है, व्हाई म्यूचुअल फंड डू वंडर्स इन लॉन्गर टाइम पीरियड और व्हाई इंडेक्स फंड आर बीटिंग द एक्टिव पोर्टफोलियोस। मतलब सिंपल सी भाषा में देखें, लंबे टाइम में म्यूचुअल फंड चमत्कार क्यों कर देता है और ऐसा क्या बात है कि इंडेक्स फंड कंटिन्यूस बेसिस पे आपके एक्टिव पोर्टफोलियो, मतलब आप स्टॉक को भी मेंटेन कर रहे होंगे ना, शेयर्स को अपना, अगर उनका आप पिछले 4-5 साल का अगर रिटर्न्स निकालेंगे, एवरेज रिटर्न्स, और अपने म्यूचुअल फंड में भी सिर्फ इंडेक्स फंड को देख लीजिए। आपको मैं बहुत ही बेसिक निफ्टी या सेंसेक्स के इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए बोलूंगा, तो आप उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो बीट नहीं कर पाएगा। लॉन्गर टाइम होराइजन में आपको दिखाई देगा इंडेक्स फंड ने बीट करा है। और जितना लंबा आप इन्वेस्ट करते हैं, आप प्रॉफिट में रहने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हायर हो जाती है। तो हमको ये समझने के लिए आज की वीडियो रख रहा हूँ। ये नॉलेज को गेन करने के लिए वीडियो है। मैं किसी म्यूचुअल फंड का डायरेक्टली नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको एक नॉलेज दूंगा जिसकी वजह से शायद आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चेंज हो सके, अपग्रेड हो सके और अच्छा काम कर सकें। अब सीधी सी बात आती है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट में इन दोनों सवालों को आंसर करने से पहले कुछ फेमस कोट्स को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। एक कोट अगर देखें, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिस्ट के जो कोट्स रहते हैं, डोंट लुक द नीडल इन द हेटैक जस्ट बाय द हैशटैग। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर एक भूसा है, उसके अंदर में आपको एक नीडल ढूंढनी है, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, आप उसमें ढूंढते रहेंगे। सिंपल सा तरीका, अगर आपको नीडल चाहिए, मतलब नीडल क्या है, वो सक्सेस, वो चलने वाली चीज जिसने चलना है, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसमें से आपको पिक करना है कौन सा चलने वाला है। तो सिंपल पैटर्न इन्होंने बताया है कि आप उसको पूरे के पूरे हैशटैग्स, मतलब जिसमें वो गिरा है, उसको पूरे के पूरे बंडल को ही खरीद लीजिए। इसमें एक एग्जांपल देते हैं, इफ इट सीम्स टू हार्ड टू फाइंड द नेक्स्ट अमेजोन, मतलब आपको जैसे इंडिया में बोलते हैं कि ये आपको दूसरा HDFC बैंक है या दूसरा ये है, तो आपको ढूंढना में रिसर्च करनी पड़ेगी। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, तो जो मिस्टर जॉन बॉगले हैं, ये कहते हैं, कम अप विद द ओनली श्योर वे टू गेट इट बाय द एक्शंस बाय बाइंग एन इंडेक्स फंड। वो सिंपल कहते हैं कि इंडेक्स फंड फाइंड करो। इन्वेस्टर कैन पुट ए लिटिल बिट ऑफ मनी ऑन एवरी स्टॉक्स, इसकी वजह से सब में आ जाएगा। दैट्स वे यू नेवर मिस आउट द स्टॉक्स दैट बिकम्स द मल्टीबैगर्स और बिगेस्ट विनर्स ऑफ द मार्केट। जो बन जाता है, आप उसको मिस नहीं करते, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन आपके पास में होता ही है। एक चीज पे ये ध्यान लेना चाहते हैं। इसके बाद एक और मिस्टर रॉबर्ट जी एलन ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है, अगर इसको देखेंगे, हाउ मेनी मिलियनर्स डू यू नो हु हैव बिकम वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग इन सेविंग अकाउंट्स। मतलब सिंपल सी बात कहते हैं कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से कौन अमीर हुआ, कोई एक इंसान का एग्जांपल बता दो दुनिया के अंदर में, तो समझ पाएगा। सेविंग, जैसे हम ट्रेडिशनली जितने हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग रहते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से रहते हैं, ज़्यादातर लोगों के अगर बैंक अकाउंट के अंदर में आप देखेंगे तो काफ़ी मोटा पैसा पड़ा रहता है। सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से आपका पैसा आपके लिए काम नहीं करता, वो इन्फ्लेशन को और डाउनग्रेड करता है, और आपने जो एक सर्टेन अमाउंट पे आप अच्छी पोजीशन पे हो सकते थे, वो नहीं हो पाए। काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा, उन्होंने उस समय में प्रॉपर्टी खरीद लिया, काश हम खरीद लेते तो हम अमीर होते, लेकिन क्योंकि आपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखा, इसीलिए आप अमीर नहीं बन पाए। अब इसके बाद आती है एक और है, एक लास्ट स्टेटमेंट है जो मैं आपको शो करना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है, इन मेनी वेज द स्टॉक मार्केट इज लाइक द वेदर। मतलब मौसम की तरह है हमारी तरह स्टॉक मार्केट, इन दैट इफ यू डोंट लाइक द करंट कंडीशन ऑल यू हैव टू डू इज टू वेट ए वाइल। मतलब अगर आपको आज का माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, मार्केट से भागना नहीं है, सिर्फ थोड़ा इंतजार करना है, मौसम बदलता है। बिल्कुल सही, इस अप्रोच को समझना बहुत जरूरी था। मैंने बहुत ही रिसर्च करके इन कोट्स को चुना, मतलब कोट्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो आइडेंटिकल करते थे हमारे टॉपिक के साथ में, उसको मैं लेके आ रखा हूँ। और अब आते हैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर में। ये मेरे खुद के वर्डिंग्स में मैंने अपने आप को कंक्लूड करने की कोशिश करी है टॉपिक को, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लॉन्गर टाइम पीरियड में आप हमेशा क्यों कमाते हैं। तो सिंपल सा टाइम है, अगर आप देखें, आफ्टर बैड टाइम इज ऑलवेज ए गुड टाइम एंड वाइस वर्सा। अच्छे टाइम के बाद बुरा टाइम आएगा और ऐसा ही चलता रहता है, यही नियम है। सो द लॉन्गर यू स्टे
एट द पिच द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए सेंचुरी इज हायर। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो जो बंदा, अगर आप टेस्ट मैच देखें या कोई सा देखें, जो पिच में ज़्यादा देर तक टिका रहता है उसके सेंचुरी बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। आप बोलते हैं कि यार राहुल द्रविड़ ने बहुत बॉलें खाई या पुजारा ने बहुत बॉलें खाई, और शुरुआत में बॉलें खाने के बाद में जब उनको इजी बॉल मिलने जाते हैं वो रन बनाना शुरू कर देते हैं। लंबे टाइम आपको रहना पड़ेगा। जस्ट थिंक इफ द मार्केट लेफ्ट द मार्केट इन द मार्केट आफ्टर सीइंग द डाउनफॉल। अगर आपने मार्केट को लीव कर दिया होता मार्च के डाउनफॉल को देखते हुए, तो क्या होता, आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी होती ये। और आप बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में हमेशा ही पैसा डूबता है या म्यूचुअल फंड में हमेशा पैसा डूबता है, जबकि इसके बाद का जो पीरियड है वो लाइफ टाइम गोल्डन पीरियड इसमें काउंट करा जाता है। तो इसमें कौन होता है, हियर द इन्वेस्टर गेन्स बीइंग इन द गेम टू गेट द एडवांटेज ऑफ ऑल दिस। तो कौन जीतता है यहाँ पे, ट्रेडर्स की जगह पे इन्वेस्टर्स की हमेशा जीत होती है, क्योंकि वो लंबे टाइम पीरियड के लिए मार्केट के अंदर में रहते हैं, हर अच्छे बुरे टाइम को देखते हैं। लगातार आपकी लाइफ में एक टफ टाइम नहीं चल सकता, सर अच्छा टाइम भी आने वाला होता है, उसके इंतजार में इन्वेस्टर्स की तरह इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट आप SIP की तरह करें, जिससे कि मार्केट के उतार और चढ़ाव के दोनों के एडवांटेज आप ले सकें। अब बात आती है और लंबे टाइम पीरियड का कोई, अगर हम इसको थियोरेटिकली एग्जांपल के साथ में काम करें तो बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल है कंपाउंडिंग, जो आपके लिए काम करती है। कंपाउंडिंग डू वंडर्स इन द लॉन्गर टाइम पीरियड फॉर यू, बिकॉज इन द लेटर स्टेज द हायर वैल्यू वर्क्स फॉर यू। मतलब लंबे टाइम में एक बड़ी अमाउंट आपके लिए काम करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी 5,000 रुपए की SIP है तो आपने एक साल में 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है। अगर ऐसे ही आपकी SIP चलती रहती है तो 10 साल के बाद लगभग 6 लाख रुपए आपके लिए इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एक साल में एक अच्छा साल गुजरता है, मेरा 20% की रिटर्न्स में अचीव कर पाता हूं, तो जब मेरी 60,000 रुपए लगे थे तो मैंने वहाँ पे 12,000 रुपए की कमाई करी। जबकि जब मेरे 6 लाख रुपए वहाँ पे काम कर रहे थे तो मैंने 1,20,000 रुपए की कमाई करी। 12,000 और 1,20,000 रुपए के बीच का अंतर है कंपाउंडिंग। मतलब आपने 6,000, मैंने यहाँ पे कोई भी एडवांटेज सिचुएशन नहीं लगा रखा है कि मैंने 6,000 रुपए के ऊपर पे कोई और वैल्यू ने काम करा, मैं सिर्फ वैल्यू को कंपाउंड कर रहा हूँ कि भाई जो इन्वेस्टमेंट एड अप होती जा रही है उसमें अगर इसमें रिटर्न्स भी होती, एग्जाम्पल के लिए 6,000 रुपए मेरा 60,000 रुपए में पहले साल में अगर मैंने 10% ही कमा होता, 6,000 रुपए होता, तो यहाँ पे 6 लाख रुपए काम करने की जगह पे मेरी तरफ से लगभग 10 से 15 लाख रुपए काम कर रहे होते, तो उसकी रिटर्न्स और कंपाउंडिंग लेवल पे 2 से 3 लाख रुपए के राउंड में जाती। मैं आपको बिल्कुल बेसिक विज एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहले साल में आपके लिए कम वैल्यू काम करती है, जितना लंबे टाइम रखोगे बाद में आप इन्वेस्टमेंट करना रुक भी जाते हो तो वो बड़ी अमाउंट चंक आपके लिए काम करता है। इसलिए लॉन्गर टाइम पे हमारे को मार्केट में रहना, मतलब इंडेक्स फंड के संग में रहना या फिर म्यूचुअल फंड्स के साथ में रहना आपके लिए काम कर सकता है। अब बात आती है इंडेक्स फंड की, कि इंडेक्स फंड कैसे हमारे पोर्टफोलियो को बीट कर रहे हैं। इतने सारे स्मार्ट मार्केट में मैनेजर्स हैं लेकिन वो भी इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पा रहे कंसिस्टेंट बेसिस पे। इसका रीजन क्या है, देखिए इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, इस कोट को देखते हैं जो मैंने खुद ही लिखा है। इंडेक्स इज मार्केट्स ऑटो मैकेनिज्म। इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली मार्केट का एक ऑटो मैकेनिज्म होता है। मार्केट को इवेल्युएट करने के लिए मार्केट कैसी चल रही है, इंडेक्स बनाए जाते हैं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हो गया तुम्हारा, निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप हो गया, इस तरह से अलग अलग मार्केट के सेगमेंट किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वो काम करते हैं। तो निफ्टी 50 जैसे एग्जांपल के लिए, या आपका सेंसेक्स हो गया एग्जांपल के लिए, देश की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बनी हुई टॉप 30 कंपनी या टॉप 50 कंपनी जो मार्केट में चल रही हैं वही यहाँ पे रह सकती हैं। इसी को बोलते हैं ऑटो मैकेनिक। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जंगल का रूल चलता है। जंगल का रूल क्या है, फिटेस्ट लीव्स एंड जो वीकर्स होता है वो मारा जाता है, बेसिकली वो आउट हो जाता है। तो सिंपल सा एग्जांपल था, यस बैंक ने अच्छा नहीं करा, जी टीवी ने अच्छा नहीं करा, ये बाहर हो गए। आपके जो ये इंश्योरेंस सेक्टर्स वाले कंपनीज थी ये आपके निफ्टी 50 के पार्ट्स बन गए। इस तरह से जो भी कंपनी अच्छा करेगी वो इंडेक्स का पार्ट रहेगी। तो होता क्या है, कई बार हमारी इमोशनल अटैचमेंट होती है किसी पर्सनल स्टॉक के संग में, नहीं ये तो चलना ही चाहिए, चाहे वो खराब भी परफॉर्म कर रहे हैं हम उसके संग में स्टिक करते हैं और वहाँ पे लूज आउट कर लेते हैं। हम हमेशा सही टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं, उसके चक्कर में लूज आउट कर लेते हैं। तो इंडेक्स फंड के अंदर में क्या होता है, जो परफॉर्म कर रहा है सिर्फ वो रहेगा, ऑटोमेटिकली दूसरे फंड्स आपके स्टॉक में से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप फिटेस्ट के संग में रहते हैं। और इंडेक्स क्या है, बेसिकली मिस्टर मार्केट है। मार्केट के साथ में अगर आप लड़ाई करेंगे तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर कम होती है, क्योंकि गेम मार्केट खिलाती है और मार्केट को हम आप कभी कभार हरा भी सकते हैं लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे मार्केट ही जीतता है। तो जब आप लॉन्गर टाइम होरिजन की बात करते हैं तो दिमाग ना लगाएं, सीधा मिस्टर मार्केट को परचेज कर लें। मतलब अगर हवा का रुख एक पर्टिकुलर तरीके में हवा के विरुद्ध चलने
से फायदा नहीं है, हवा के साथ हो लीजिए, आप ज़्यादा लंबा रास्ता तय कर पाएंगे, ज़्यादा आराम कंफर्ट के साथ में। तो इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें। इंडेक्स फंड के जो एडवांटेज मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक्सपेंस रेशो वाइज यहाँ पे किसी तरीके के एक्सपेंस रेशो लगभग ना के बराबर होते हैं, 0.10 0.20 एक्सपेंस रेशो है, जबकि बाकी म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशो 1-1.5% से ज्यादा की होती है। यहाँ पे आपको गलत होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं, 100% सक्सेस के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक मिस्टर मार्केट के संग काम करने का मौका मिल रहा है। और मार्केट का एक सर्टेन रूल है कि लगातार देश डाउनफॉल में नहीं रह सकता। अगर आप लॉन्गर टाइम पीरियड में जाओगे तो इसके अपवर्ड मूवमेंट्स श्योर शॉट है। ये जरूर मैं बोलता हूँ कि आप 30-40% के कंटिन्यूस स्पीड से नहीं कमा सकते, लेकिन बहुत ही हेल्दी रिटर्न्स 12-15-16% के रिटर्न से कमा सकते हैं। आने वाला टाइम इंडिया का है, अगले 5 से 10 साल के अंदर में आप देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर में इंडिया की जो प्रिविलेज मिल रखी है, मतलब जो कंटेंशन है बहुत ज़्यादा चलने की है। तो आप इस समय इंडेक्स फंड को मिस ना करें। इंडेक्स फंड में डेफिनेटली पैसा लगाएं। निफ्टी 50 सेंसेक्स फंड्स डेफिनेट चॉइस है, आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।